जानते हैं कि पाकिस्तान में एक गुंडा ऐसा है जिसने 1000 लोग भेजकर एक एमएनए को अगवा कर लिया था। और क्या आपको पता है कि विहाड़ी के एक गुंडे ने पुलिस स्टेशन में घुसकर वहां मौजूद तमाम पुलिस वालों को मार दिया था। और क्या हो अगर एक क्रिमिनल मुल्क के वजीर आला को मौत की धमकी देना शुरू कर दे। बात गवर्नमेंट ने इसके सर पर 50 लाख रुपए का इनाम रख दिया। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि पुलिस से डरकर भागने की बजाय ये बंदा उस पुलिस स्टेशन में घुस गया जहाँ इसके वालिद और भाई को कत्ल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हैदर टीवी की एक वीडियो पे रिएक्शन करेंगे जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के ख़तरनाक लोग कौन कौन हैं, जिसमें मुझे तो लगता है कि ज़फ़र सुपारी और खोखर बिरादरी का भी नाम होगा, खोखर ब्रदर्स। और उसके अलावा देखते हैं कि इन्होंने अपनी लिस्ट में कौन कौन से लोग रखे हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत ही खतरनाक हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक गुंडा ऐसा है जिसने 1000 लोग भेजकर एक एमएनए को अगवा कर लिया था। और क्या आपको पता है कि विहाड़ी के एक गुंडे ने पुलिस स्टेशन में घुसकर वहां मौजूद तमाम पुलिस वालों को मार दिया था। और क्या हो अगर एक क्रिमिनल मुल्क के वजीर आला को मौत की धमकी देना शुरू कर दे। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के सबसे खतरनाक और पावरफुल क्रिमिनल्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सदाकत गुज्जर। दोस्तों सदाकत उर्फ काला गुज्जर एक क्रिमिनल था जिसका ताल्लुक पंजाब के इलाके विहाड़ी से था। ये कहानी 1995 में शुरू हुई थी जब 1995 में सदाकत के वालिद ने पंजाब पुलिस के एक एसपी खुरम को अपनी 10 मरले जमीन सेल की। तो उस एसपी ने सदाकत के वालिद को पैसे देने के बजाय इन पर फेक केसेस बनाकर जेल में तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब सदाकत का छोटा भाई अपने बाप से मिलने के लिए जेल में गया तो एसपी खुरम ने उसे भी कत्ल कर दिया। अपने भाई और वालिद की मौत के बाद सदाकत ने पुलिस से बदला लेने के लिए जुर्म का रास्ता इख्तियार कर लिया। 2 साल के अंदर ये बंदा सदाकत से काला गुजर बन गया था और इसने बदला लेने के लिए एसपी खुरम के घर में घुसकर इसे और इसके भाइयों सबको कत्ल कर दिया। इस खतरनाक जुर्रत के बाद गवर्नमेंट ने इसके सर पर 50 लाख रुपए का इनाम रख दिया। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि पुलिस से डरकर भागने की बजाय ये बंदा उस पुलिस स्टेशन में घुस गया जहाँ इसके वालिद और भाई को कत्ल किया गया था। असल में एसपी खुरम के अलावा उस थाने में जो एसएचओ और पुलिस वाले मौजूद थे वो भी इसके बाप और भाई के कातिल थे। इसलिए इन सब से इंतकाम लेने के लिए ये बुर्का पहनकर उसी थाने में घुस गया और वहां मौजूद एसएचओ समेत सारे पुलिस वालों को कत्ल कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इबरत के लिए इसने इन पुलिस वालों को कत्ल करने के बाद इनकी बॉडीज थाने के गेट के साथ लटका दी। कहते हैं कि 1998 तक इसने बहुत से पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर बहुत से क्राइम किए लेकिन कोई इसे टच भी नहीं कर सका। लेकिन फिर एक पुलिस मुकाबले में इसका इनकाउंटर कर दिया गया था। एनीवे जो भी हो, उस दौर में हर पुलिस वाले के दिल में इसका खौफ जरूर हुआ करता था। चौधरी नादर गुज्जर। दोस्तों नादर गुज्जर इस वक्त पाकिस्तान के सबसे खतरनाक और पावरफुल लोगों में से एक है। इसका ताल्लुक कसूर से है। ये बेसिकली एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता था। इस बंदे की कहानी तब शुरू हुई जब इसने एक शख्स से 8 किनाल जमीन खरीदी, पर कसूर के एमपीए अहमद खान ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया। अहमद खान जिले का एमपीए था लेकिन चौधरी नादर ने इसके बावजूद इस एमपीए के 7 लोगों को दिन दिहाड़े उसी जमीन के ऊपर कत्ल कर दिया और सिर्फ आधे घंटे में अपनी जमीन वापस ले ली। पर एमपीए ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसे जेल भिजवा दिया और नादर 3 साल तक जेल में रहा। जब ये जेल से छूटा और अपनी गाड़ी में घर जा रहा था तो एमपीए अहमद खान ने इस पर हमला करवा दिया। इस हमले में नादर के 2 भांजे कत्ल हो गए। लेकिन ये बंदा इतना इन्फ्लुएंशियल था कि इसने अपने भांजों के मरने के सिर्फ 24 घंटों के बाद 1000 लोगों को अपने साथ लिया और एमपीए के बाप को इसके घर से अगवा कर लिया। आपको जानकर हैरानगी होगी कि अहमद खान का बाप कोई आम बंदा नहीं था बल्कि नून लीग का मौजूदा एमएनए था। पर इसके बावजूद चौधरी नादर ने उसे अपने घर से उठवाकर गायब कर दिया और बाद में इसकी लाश दूसरे शहर से बरामद हुई थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद कोई इस शख्स का कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये शख्स आज भी खुले आम घूम रहा है और किसी की जरूरत नहीं है कि इसे टच कर सके। आपको बताता चलूं कि नादर पर 1400 से भी ज्यादा केसेस दर्ज थे, पर इसके बावजूद ये खुले आम फिरता था। इवन इसे आबिद बॉक्सर और नून लीग की फुल सपोर्ट हासिल है और अब तो ये कसूर की एक सेलिब्रिटी बन चुका है।
अरशद भट्टी। दोस्तों अरशद भट्टी एक पुलिस इंस्पेक्टर था जिसका ताल्लुक पंजाब के इलाके शेखुपुरा से था। ये एक ईमानदार ऑफिसर था जो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, लेकिन 2001 में शेखुपुरा की एमएनए ने इस इंस्पेक्टर से एक कत्ल के मामले में फेवर मांगी और अरशद ने गलत काम करने से मना कर दिया। इस पर गुस्सा होकर उस एमएनए ने इंस्पेक्टर अरशद के भाई को अगवा कर लिया और इसे शदीद तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस एमएनए ने अरशद पर झूठा इल्जाम लगवाकर इसे भी सस्पेंड करवा दिया। इवन इस दौरान भाई की मौत की वजह से अरशद की भाभी भी सदमे से वफात पा गई। इन सब हादसात के बाद ये इंस्पेक्टर क्रिमिनल बनने पर मजबूर हो गया। इसने अपने पास मौजूद सारे पैसों से असला खरीदा और उस एमएनए पर हमला करके इसके कई लोगों को कत्ल कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अरशद ने खतरनाक मुजरिमों के साथ मिलकर उस एमएनए के बेटे को भी अगवा कर लिया और इसे बिल्कुल वैसे ही मारा जैसे इसके भाई को मारा गया था। इन सब के दौरान अरशद को पकड़ने के लिए कई ऑपरेशन किए गए, लेकिन इसमें कई पुलिस वाले अपनी जान धो बैठे। आखिरकार आईजी पंजाब ने इंस्पेक्टर अरशद के सर पर 2 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया। एक और मजे की बात यह है कि जब ये फरार था तो पंजाब गवर्नमेंट ने इसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था। सो इसने उस वक्त के वजीर आला परवेज इलाही को फोन किया और इन्हें कत्ल करने की धमकी दी। ये बंदा इस हद तक खतरनाक बन चुका था कि गवर्नमेंट भी इससे डरती थी। इवन वजीर आजम पाकिस्तान ने खुद इसके इनकाउंटर का हुक्म दिया था और आखिरकार एक गद्दार की वजह से पुलिस भारी तादाद में इस पर हमला करने में कामयाब हो गई और इसे कत्ल कर दिया गया। माजा जट। दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि एक स्कूल टीचर था। इसके वालिद साहब मुल्तान के एक जमींदार थे। इस कहानी का आगाज तब हुआ जब माजा जट के वालिद ने मुल्तान के एक एसएचओ को अपनी 4 एकड़ जमीन बेची। उस पुलिस वाले ने वो जमीन तो ले ली लेकिन पैसे अदा नहीं किए, बल्कि उल्टा इसके वालिद पर फेक केसेस लगाकर इसे जेल में डाला और तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस एसएचओ ने उस कत्ल का इल्जाम भी उसके बेटे यानी माजा जट पर लगाकर उसे भी जेल में डाल दिया। 2 साल तक जेल में रहने के बाद कोर्ट ने सबूत ना मिलने पर माजा जट को आजाद कर दिया, लेकिन उस अरसे में ये टीचर से एक क्रिमिनल बन चुका था। जेल के अंदर इसने मुजरिमों के साथ दोस्ती कर ली और बाहर निकलते ही इसने उस एसएचओ को सरेआम रोड पर ऑन ड्यूटी कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद उस एसएचओ के भाई ने पुलिस का सहारा लेकर माजा जट और इसके साथियों पर हमला कर दिया, लेकिन जिन लोगों के साथ माजा जट की दोस्ती हुई थी वो कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि दर्जनों पुलिस ऑफिसर्स ने जब उन लोगों पर हमला किया तो उन्होंने ग्रेनेड्स निकाल लिए और जब पुलिस वालों पर बॉम्ब्स फूटे तो वो वहां से दुम दबाकर भाग गए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि माजा जट को पकड़ने के चक्कर में ऑलमोस्ट 30 पुलिस वालों की मौत हो गई, लेकिन कोई इसका बाल तक बांका नहीं कर सका। खैर आईजी पंजाब ने इसके सर पर 70 लाख का इनाम रख दिया और पूरे मुल्तान में इसके पोस्टर्स लगवा दिए। आखिरकार मुखबरी से माजा जट को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इसे गिरफ्तार किया गया तो डीएसपी ने इसे मारना शुरू कर दिया। माजा जट को उस डीएसपी पर इतना गुस्सा आया कि इसने पास मौजूद हवलदार से बंदूक छीनी और डीएसपी को सबके सामने कत्ल कर दिया। इस पर पूरी पुलिस फोर्स ने इस पर ओपन फायरिंग शुरू कर दी और सैकड़ों गोलियां मारकर इसे कत्ल कर दिया। एनीवेज क्रिमिनल की स्टोरी वाकई में बहुत शॉकिंग थी। मेहर दिलावर अराइन। दोस्तों दिलावर एक ऐसा शख्स था जिसने 14-15 साल की उम्र में ही जुर्म का रास्ता इख्तियार कर लिया था। इसका ताल्लुक मुल्तान से था। असल में मुल्तान के एक सियासी ग्रुप ने इसके बड़े भाइयों को कत्ल कर दिया था क्योंकि इसकी फैमिली ने उन पॉलिटिशियंस को अपनी जमीन बेचने से इनकार कर दिया था। दिलावर उस वक्त छोटा था, लेकिन इसने उस वक्त पुलिस में जाकर FIR दर्ज करवाने की कोशिश की, पर पुलिस वाले MNA और MPA से मिले हुए थे और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद दिलावर ने जुर्म का रास्ता इख्तियार कर लिया और इवन ये इतना निडर था कि इसने डीएसपी का घर भी लूट लिया और 4 पुलिस वालों को भी कत्ल कर दिया। इसके बाद दिलावर ने उस MNA का पता लगवाया जिसने इसके भाई को मारा था। जब उस MNA के बेटी की शादी हो रही थी तो दिलावर अपना बदला लेने के लिए वहां पर पहुंच गया और इसने उस पॉलिटिशियन और इसके बेटे दोनों को मार दिया। इस वाक़े के बाद पूरा मुल्तान इससे डरने लगा और इसका राज शुरू हो गया। इवन ये बंदा मुल्तान में बिजनेस करने वालों से भत्ता भी वसूल करता था। और तो और जब मुल्तान के डीपीओ ने इसे मना किया और इसे सरेंडर करने का हुक्म दिया तो ये गन्स लेकर डीपीओ ऑफिस में पहुंच गया और पुलिस फोर्स के सामने डीपीओ को कत्ल कर दिया। असल में इसने अपने जिस्म पर बम बांधा हुआ था तो डर से कोई भी पुलिस वाला इसके नजदीक नहीं आया। और तो और इसने बम की वजह से 11 पुलिस वालों को भी किडनैप कर लिया ताकि ये वहां से सेफली निकल सके। खैर इस इंसिडेंट के बाद पूरी पंजाब पुलिस इसके पीछे पड़ गई और इन्होंने दिलावर
को ढूंढकर इसे और इसके साथियों को पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया था। बहरहाल जो भी हो, कभी कभार हालात ऐसे बन जाते हैं कि एक आम सा बंदा भी खतरनाक मुजरिम बनने पर मजबूर हो जाता है।